नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी साहिल की बात करें। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी जेल में इस वक्त बंद हैं, लेकिन इस बीच खबर ये कि उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। दोनों को अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा। उनकी अगली पेशी अब 15 अप्रैल को होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि मुस्कान और साहिल की पेशी जरूर साथ साथ हुई। खास बात ये रही कि एक ही कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये दोनों ही पेश हुए और ऐसे में करीब 2 हफ्ते के बाद सौरभ के कातिल एक दूसरे के आमने सामने थे, मुलाकात करते हुए। मेरठ जिला प्रशासन के मुताबिक 14 दिन के बाद साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी एक दूसरे से मिले हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। लगभग 2 मिनट वे साथ में जरूर रहे। इस दौरान दोनों भावुक नजर आ रहे थे। पेशी के बाद उन्हें हालांकि अलग अलग बैरक में एक बार फिर से डाल दिया गया। बताते चलें कि मुस्कान और साहिल को जेल नियमों के तहत ही अलग अलग बैरक में रखा गया है, लेकिन मुस्कान की ये इच्छा थी, वो चाहती थी कि उन्हें इस जेल में भी लेकिन बैरक एक ही हो, ऐसी व्यवस्था के बीच रखा जाए। दोनों ने एक ही बैरक में रहने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन जेल मैनुअल के नियमों के मुताबिक उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया और इसीलिए जो मांग उनकी तरफ से रखी गई थी उससे खारिज किया गया। फिलहाल दोनों ही अलग अलग बैरकों में रह रहे हैं। इसके अलावा मेरठ जेल प्रशासन ने दोनों को उनकी रुचि के अनुसार जेल में काम करने की अनुमति जरूर दे दी है। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखने की इच्छा जाहिर की, तो साहिल ने खेती किसानी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया है और दोनों को ही उनके इच्छा के अनुरूप, उनकी रुचि के अनुरूप कार्य करने की इजाज़त दी गई है और उसमें उनकी सहभागिता शुरू भी हो चुकी है। इससे न केवल वे जेल में समय व्यतीत कर पाएंगे, बल्कि उनके आचरण का भी मूल्यांकन जेल प्रबंधन की तरफ से किया जाएगा। वहीं मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जो जेल अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा, उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत किसी भी बंदी को 10 दिन पूरा होने के बाद कार्य आवंटित किया जाता है और मुस्कान और साहिल दोनों 1 अप्रैल से अपने अपने चुने हुए कार्यों को शुरू कर चुके हैं। ये प्रक्रिया जेल में सुधार प्रणाली के तहत शामिल किया गया है, उसका एक हिस्सा माना जाता है, जिसका मकसद है कैदियों को कौशल प्रदान करना, उन्हें व्यस्त रखना, उनके आचरण में सुधार के लिए उन्हें प्रेरित करना। और यही वजह है कि साहिल को खेती के काम में लगाया गया है, क्योंकि साहिल खुद चाहता था कि उसे खेती किसानी के काम से जोड़ा जाए, जो जेल मैनुअल के हिसाब से भी था। जेल नियमों के तहत ही नॉन स्किल्ड वर्कर ऐसे लोगों को कहा जाता है और इसीलिए उन्हें ऐसे कार्य करने की आज़ादी जेल मैनुअल ही देता है। इसके बाद बदले उसे 50 रुपये की मजदूरी भी हासिल होगी, यानी जो कार्य वो हर रोज़ करेगा, प्रतिदिन उसकी तरफ से जो कार्य किए जाएंगे उसे उसी प्रतिदिन 50 रुपये की मजदूरी के हिसाब से भुगतान भी होगा। अगर वो खेती करने में असमर्थ रहता है तो उसे किसी दूसरे कार्य में ज़रूर लगाया जाएगा, ये जेल मैनुअल कह रहा है। दूसरी तरफ मुस्कान की बात करें तो मुस्कान ने चूंकि खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई सिलाई कढ़ाई सीखने का उसे मौका मिले, ये विकल्प उसकी तरफ से ही चुना गया था। चूंकि ये प्रशिक्षण कार्य की श्रेणी में आता है और इसीलिए उसे इसके लिए किसी मजदूरी नहीं दी जाएगी, किसी तरह की कोई मजदूरी उसे इस काम के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि जब वो पूरी तरह से सिलाई का कार्य सीख लेगी, उसमें दक्ष हो जाएगी और वस्त्रों की सिलाई के कार्य में वो शामिल होगी, उसके बाद अगर उसकी तरफ से कोई वस्त्र बनाए जाते हैं या सिलाई की जाती है तो उसके बाद उससे उसकी मजदूरी या वेतन कह लीजिए वो देने के इंतजाम जेल मैनुअल में ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों की इच्छा के अनुरूप 14 दिनों के बाद 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मुलाकात हुई। इनकी अपनी इच्छा के अनुरूप इन्हें कार्य करने की आज़ादी दी गई है, यानी जेल मैनुअल ये कहता है कि आपने अगर जेल के मैनुअल के हिसाब से 10 दिन व्यतीत कर लिए हैं तो उसके बाद आपको आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने या सीखने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अब साहिल जो है वो खेती किसानी का काम करेगा, जिसके बदले उसे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। एक तरीके का ये वेतन होगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं और इसीलिए अब उनकी ये सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग की शुरुआत भी हो चुकी है 1 अप्रैल से। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।